की है। लेकिन एक और बड़ी खबर मिल रही है क्योंकि जासूसी पर एक और बड़ा खुलासा किया गया है। बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पेमेंट ऐप, सप्लाई चेन, डिलीवरी ऐप्स पर भी चीन की नजर बनी हुई है। और साथ ही साथ आपको यह भी जानकारी दे दें कि चीन की कंपनियां जासूसी लगातार भारत की कर रही हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, ऐप्स के सीईओ, सीएफओ की जासूसी हो रही है चीन की तरफ से, जिसकी जानकारी हम आप तक लगातार पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि सभी ऐप्स पर चीन की नजर बनी हुई है। और चीन की जासूसी का एक और बड़ा खुलासा इस वक्त हुआ है कि जिससे आप पेमेंट करते हैं, यानी पेमेंट ऐप, सप्लाई चेन, डिलीवरी ऐप जो होती हैं चीन पर, उसकी नजर पूरी तरीके से बनी हुई है क्योंकि चीन की कंपनियां जासूसी कर रही हैं और चीन को हर वो पुख्ता जानकारी मुहैया करवाने की कोशिश की जा रही है। ऐप्स के सीईओ की जासूसी भी किया जा रहा है, जिसकी जानकारी हम तक मिल रही है और हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार बड़ा खुलासा हुआ है क्योंकि कभी भी आईपी लोगों की बात करें, तमाम दिग्गजों की बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति सीडीएस बिपिन रावत की और बॉलीवुड के कई सितारे ऐसे हैं जिनकी जासूसी, गांधी परिवार, उनकी जासूसी चीन की तरफ से करवाई जा रही है। लेकिन एक और बड़ा खुलासा हुआ कि अब ऐप की भी जासूसी चीन की तरफ से की जा रही है। प्रियंका गुप्ता हमारे साथ जुड़ रही हैं, हमारी सहयोगी, लद्दाख से सीधा लाइव। तमाम जानकारी वो आप तक देंगी। प्रियंका, बड़ा खुलासा एक और किया गया है क्योंकि तमाम दिग्गज चीन की नजर में थे जिसकी जासूसी कराई जा रही थी। लेकिन अब ऐप की बात करें, जिस ऐप से हम पेमेंट करते हैं, उस ऐप से जिससे स्वास्थ्य सुविधाएं के बारे में जानकारी लेते हैं, तमाम ऐसे ऐप्स हैं जिस पर चीन की जो नजर है, गिद्ध जैसी नजर, वो लगी हुई है और चीन की कंपनियां चीन को हर वो पुख्ता जानकारी उपलब्ध करवा रही है जिससे जासूसी एक तरीके से की जा सके। प्रियंका जी बिल्कुल हर्ष, क्योंकि जिस तरह से पहले भी ये बात सामने आई थी कि जो शिजिन और जेनुआ इन्फोटेक कंपनीज है जिनका सीधा संपर्क चाइनीज गवर्नमेंट और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टीज के साथ है, ये सारी जानकारी, ये सारी जासूसी जो है वहां तक पहुंचाई जा रही है। वहीं दूसरी ओर एक बड़ा खुलासा इस वक्त जो सामने आ रहा है कि जो डिलीवरी एप्स हैं, जो सप्लाई चेन्स है, उस पर भी जो चीनी है, चाइना है, वो नजर गड़ाए हुए है और डेटा इकट्ठा कर रहा है। पर हर्ष, यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि मसला बेहद ही गंभीर है क्योंकि अगर बात की जाए तो ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, जो प्रिवेसी ऑफ द सिटीजंस ऑफ द कंट्री है, उनकी सिक्योरिटी का मामला है, उनकी प्रिवेसी का मामला है। और बहुत ज्यादा जरूरत है कि सरकार ऐसे कड़े कानून बनाए कि कंपनी कोई भी डेटा जो है वो लीक ना कर पाए और जो प्रिवेसी है वो लीक ना हो, जो डेटा है वो लीक ना हो। क्योंकि आप देखिए कि सब कुछ ऑनलाइन है, सब कुछ डिजिटल है और वही पेमेंट एप्स, डिलीवरी एप्स, अगर वहीं पर सिक्योरिटी नहीं रहेगी तो आप देखिए बहुत घातक, बहुत खतरा साबित हो सकता है हमारे देश के लिए, क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। लेकिन प्रियंका, सवाल तो खड़े इसलिए भी होते हैं ना क्योंकि अगर सरकार की बात करें तो सरकार को अचानक तो ये सब चीजें पता नहीं लगी होंगी, क्योंकि जब मीडिया के माध्यम से सामने आई है बातें और सरकार ये कह रही है कि जासूसी कराने की चीन कोशिश कर रहा है, क्योंकि ऐसे पहले भी जासूसी हो चुकी है, चाहे दलाई लामा के बारे में जिक्र करें या फिर किसी और की बात, जिस तरीके से चीन का चार्ली भी गिरफ्तार किया गया था। इंडिया की गवर्नमेंट को अचानक तो ये सब बातें पता नहीं लगी होंगी। चीन कितने दिनों से ये जासूसी करा रहा है, तो इसकी पुख्ता जानकारी सरकार के पास होना चाहिए थी। ऐसे कदम सरकार को उठाने चाहिए थे क्योंकि कदम अब उठाए जा रहे हैं, चाहे ऐप्स को डिलीट करने की बात हो, क्योंकि चीन की चालाकी हमेशा से रही है। कड़े कदम और भी उठाने होंगे। प्रियंका बिल्कुल सही कहा हर्ष, क्योंकि पहले से तो कोई भी तैयार नहीं था। जिस तरह से बातें सामने आ रही है, जिस तरह से ये बड़े खुलासे हो रहे हैं, अब सरकार को चाहिए कि जब बात सामने आ ही चुकी है तो बहुत ज्यादा कड़े कानून बनाने की जरूरत है, बहुत स्ट्रिक्ट कदम उठाने की जरूरत है। वहीं पर हर्ष, अगर देखा जाए जो हमारे देश के स्टार्टअप प्लेटफॉर्म है या फिर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, उन पर भी चीन नजर गड़ाए हुए है, उनका डेटा भी इकट्ठा किया जा रहा है और ये बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है हर्ष, जो बहुत खतरा साबित हो सकते हैं अगर चीन ने ये डेटा जो है पूरा इकट्ठा कर लिया। और क्या चालाकी है, उसकी क्या चाल है, वो तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। पर सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जब अब पता चल चुका है कि चीन ऐप्स के जरिए भी डेटा इकट्ठा कर रहा है, हालांकि पहले जिस तरह से पता चला था कि 10,000 इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज के डेटा इकट्ठा कर रहा है, और मैं हर्ष आपको यहाँ पर यह बता दूं कि 10,000 इंडियन इंडिविजुअल्स का तो पता लगा है, पर मिलियंस ऑफ लोगों का वर्ल्ड वाइड डेटा जो है शिंजिन जो इन्फोटेक कंपनी है या फिर
जेनुआ इंफोटेक कंपनी है, वो सीधा सीधा डेटा इकट्ठा करके पूरे दुनिया से जो डेटा है वो चाइनीज गवर्नमेंट को, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टीज को देती है। और वहीं पर भारत की जब हम बात कर रहे हैं, भारत के जो मेन प्लेटफॉर्म्स है, बड़े प्लेटफॉर्म्स है, स्टार्टअप प्लेटफॉर्म हो गए या ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म हो गए, और सारे काम जिन एप्लीकेशन से होते हैं, डिलीवरी एप्लीकेशन की अगर हम बात कर ले, सप्लाई चेन्स की हम बात करें, ऑनलाइन पेमेंट की हम बात कर ले, तो वहां पर देखने की जरूरत है जो हमारा नेशनल सिक्योरिटी का मामला है या जो हमारे कंट्री के जो सिटीजन्स है उनकी प्राइवेसी लीक ना हो, इसके लिए बहुत जल्द हर्ष कदम उठाने की जरूरत है। बिल्कुल प्रियंका, क्योंकि चीन की चालाकी तो खैर काम आने वाली नहीं है, लेकिन अब जो एप्स हम यूज करते हैं, चाहे फिर पेमेंट का ऐप हो, स्वास्थ्य सुविधा को लेकर ऐप हो, अभी वो सभी व्यक्ति, दुनिया के हर एक व्यक्ति की अगर बात करें, क्योंकि तमाम देश इस पर बैन लगाने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर भारत की बात करें तो शायद क्या यही वजह थी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत का जो संज्ञान लिया, आत्मनिर्भर भारत की जो बात कही है, क्या यही वजह रही थी कि इशारा भारत को मिल चुका था कि चीन ऐसी चालाकी करने की कोशिश करेगा, और जो उम्मीद जताई जा रही थी प्रियंका, वही हमें भुगतना पड़ रहा है, वही हमें देखना पड़ रहा है। बिल्कुल हर्ष, क्योंकि एक महत्वपूर्ण कदम जो सरकार ने उठाया, इसके पहले जो चाइनीज एप्स बैन कर दिए गए, बहुत चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए और बड़ी खबर इस वक्त हमारे दर्शकों को पहुंचाने के लिए। लेकिन लगातार हम आपको बड़ी खबरों से अपडेट कर रहे हैं, लेकिन रक्षा विशेषज्ञों की जहां तक हम बात करते हैं तो रक्षा विशेषज्ञों का भी कहना है कि चीन पूरी प्लानिंग के साथ ये सब कर रहा था, और जो चीन की चालाकी इस वक्त हो रही है उसका प्लान तकरीबन 2-4 साल पहले नहीं, लगभग 15 से 20 साल पहले का प्लान चीन का था, क्योंकि विस्तारवादी नीति वो अपना रहा था। रक्षा विशेषज्ञ से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता नवदीप छाबड़ा ने, वो जरा आप देखिएगा। पूर्वी लद्दाख के अंदर मुंह खाने के बाद चीन अब नई साजिश में जुटा है। चीन की नई साजिश ये है कि वो अपनी कंपनियों के जरिए भारत के कई नामी हस्तियों की लगातार जासूसी करवा रहा है। लेकिन चीन की ये मंशा क्या है, क्या कुछ चीन इस जासूसी के जरिए हासिल करना चाहता है, इस पर अब बातचीत करेंगे। हमारे साथ मेजर आनंद प्रकाश सामरिया जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सामरिया साहब, जिस तरीके से एक खुफिया रिपोर्ट सामने आई है कि चीन लगातार हमारे नेताओं के, अधिकारियों की, जो बिजनेसमैन लोग हैं उनकी खुफिया जानकारियां जुटा रहे हैं, चीन क्या हासिल करना चाहता है, क्या उसका मोटिव है इसके पीछे, क्योंकि पूर्वी लद्दाख के अंदर लगातार उसको मुंह की खानी पड़ी है। बिल्कुल नवदीप जी, देखिए चाइना का कैरेक्टर अनफॉर्मेबल है, इसके बारे में कुछ आप कोई भी गेस कर नहीं कर सकते। ये कहता कुछ है और करता कुछ है। लेकिन 1962 के बाद अब की बार पहली बार चाइना को लगा कि ये गलत हाथों के सामने खेल गया है। बिकॉज ये इसने मेरे ख्याल से भारतवर्ष की जो ताकत को, नए भारतवर्ष को कम मान के सोचा, और हमारे भारतीय नौजवानों ने जो 29 और 30 अगस्त को जो कुछ किया, उससे तो इसके दांत खट्टे हो गए। आज हमारे जवान उन पिकेट्स पे बैठे हैं, उस हाइट पे बैठे हैं कि इसके पूरे गैरिसन का, इसका जो कंटोनमेंट है उसका सारा का सारा ओवरसी कर रहे हैं। और एक अगर जवान ऊपर बैठा है, उन हाइट्स को मैं देख चुका हूं, मैंने वहां देखा हुआ वो इलाका, उस हाइट पे एक जवान बैठा हुआ है तो नीचे से 20 आदमी भी जाएंगे तो उनको वो गोली से मार देगा। तो अब चाइना बिल्कुल तड़फ रहा है, और बार बार अभी जब एक्सटर्नल मिनिस्ट्रीज में बात हुई, दोनों मिनिस्ट्री में बात हुई, उसने वो जैसे पंचशील नेहरू जी के टाइम में किया था, तो वो अभी पंचशील 5 बातों पे बात करने की शुरू की। लेकिन एक तरफ तो बात करने की कोशिश करता है और दूसरी तरफ अपने टैंक्स वगैरह दिखा करके या झूठे वीडियो दिखा करके कि मैं ये कर रहा हूं, ये कर रहा हूं। बट अब की बार ये मैं बता देना चाह रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से चाइना को कि वो गलत तरह से असेसमेंट कर रहा है, और वो एसएसएफ के जवान, भारतीय सेना के जवान उसके दांत खट्टे कर देंगे। अब सवाल आ रहा है कि वो हमारे बड़े नेताओं की जो है जासूसी कर रहा है, कुछ कर रहा है, उसको ये नहीं पता कि अब ये नए भारतवर्ष में लीडर्स की जासूसी करने से कुछ नहीं मिलना। अरे वो तो उतना भी नहीं बता पाया जो 120 मिनट हमारे जवानों को दिए गए थे हाइट पकड़ने के लिए। शर्म आनी चाहिए उनको कि वो हमारे जवान, हमारे पॉलिटिशियन की कर रहा है, जासूसी कर रहा है। वो तो ये नहीं पता पाया कि हमारी बटालियन ने 120 मिनट का टाइम दिया गया था। छाबड़ा साहब, मैं आपको बता दूं कि ये पिकेट्स को हमने कैप्चर करना है, उसने सारी जासूसी लगाई हुई थी, उसको पता ही नहीं चला कि इंडिया क्या कर रही है।
तब पता चला जब वो ऊपर तिरंगा झंडा 4 पोस्ट के ऊपर हेलमेट के ऊपर लग गया, तब उसको पता चला। तो इसके ये जो बेवकूफ़ी की बातें कर रहा है, ये सिर्फ एक मिस प्रोपोगेंडा कर रहा है, इसको कुछ नहीं मिलने वाला। ये को अगर किसी ने कुछ गलती से कोई भी स्टेप ले लिया, सारे हमारे डिविजनल ट्रूप्स वहीं हैं ठंड में, ठंड होते ही देखिए अगले महीने देखिए इसकी क्या हाल होगी। ये थे हमारे साथ मेजर एपी सवारिया जी, जिनका साफ तौर पर कहना था कि चाइना ने अगर इस पर कोई गलती की तो सबसे बड़ा खमियाजा उसको भुगतना पड़ेगा। और पूर्वी लद्दाख के अंदर इस बार सबसे ऊंचे स्थान पर जहां पर हमारी सेनाएं मौजूद है, हमारी स्थिति जो है वो चाइना से कहीं ज़्यादा जो है मजबूत है। यही कारण है कि ग्लोबल टाइम को भी लिखना पड़ रहा है कि भारत हमारा दुश्मन नहीं, हम बातचीत चाहते हैं और तमाम जो विवाद है उसका हल होना चाहिए, लेकिन चाइना पर भरोसा जो है वो कभी नहीं